नमस्कार दोस्तों, जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। यह कहावत हमारे जीवन की अनिश्चितताओं और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक है। यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी अदृश्य शक्ति की योजना का हिस्सा है। हम चाहे जितने भी प्रयास करें, लेकिन अंततः वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। इस सिद्धांत को समझना और स्वीकार करना मनुष्य को धैर्य, संतोष और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचार हमें अपने कर्म करते रहने और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ने की प्रेरणा देता है। वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, यह कहानी सोम नामक एक साधारण किसान की है जो संघर्षों और निराशाओं के बीच अपने विश्वास, मेहनत और ईश्वर की मर्जी के सहारे अपने जीवन की दिशा बदलता है। सोम भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर का साधारण किसान था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना था और उसमें रहने वाले लोग थे सोम की पत्नी सुजाता, बूढ़ी माँ लक्ष्मी और उसका छोटा भाई हरि। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन पानी की कमी अक्सर फसल बर्बाद कर देती। सोम बचपन से ही अपने खेतों को समृद्ध करने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का सपना देखता था। उसकी मेहनत किसी से छिपी नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह बैलों को लेकर खेत चला जाता और रात तक काम करता। एक दिन माँ लक्ष्मी ने सोम से कहा, बेटा, ईश्वर हर किसी के लिए कुछ तय करता है, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। सोम ने जवाब दिया, माँ, ईश्वर पर मेरा भरोसा अडिग है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता। शांतिपुर गांव की अधिकांश खेती बारिश पर निर्भर थी। अगर समय पर बारिश होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश अनियमित हो गई थी। गांव के किसान अक्सर साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करते और सूखा पड़ने पर कर्ज के बोझ तले दब जाते। सोम भी इन्हीं में से एक था। सोम का सपना था कि वह अपनी पत्नी और माँ को एक अच्छा जीवन दे और हरि को शहर पढ़ने भेजे, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें बेमौसम बारिश या सूखे के कारण टूट जाती। सोम ने इस साल बहुत मेहनत की थी। उसने अपने खेत को अच्छी तरह तैयार किया और अच्छे बीज खरीदे। उसके दोस्त मोहन ने उसे यह भी सलाह दी थी कि वह साहूकार से और कर्ज न ले, लेकिन सोम को उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और वह अपने सभी कर्ज चुका देगा। जब फसल लगभग तैयार थी और सोम कटाई की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो गई। पूरी फसल पानी में डूब गई। सोम ने अपने खेत को देखा और चुपचाप बैठ गया। उसके दिल में गहरा दर्द था। सुजाता ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सोम, यह सब भगवान की मर्जी है। शायद हमारे लिए कुछ और अच्छा तय है, लेकिन सोम के लिए यह सब सहन करना मुश्किल था। कुछ ही दिनों बाद साहूकार शिवराम उसके दरवाजे पर आ गया। उसने कठोर स्वर में कहा, सोम, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन ले लूंगा। सोम ने शिवराम से समय मांगा, लेकिन वह नहीं माना। यह पहली बार था जब सोम को अपनी मेहनत पर शक हुआ। क्या सचमुच ईश्वर उसकी मदद करेगा? गांव में एक दिन एक व्यापारी रघुनाथ आया। वह नई खेती की तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि कैसे नई विधियां और बेहतर बीज किसानों की मदद कर सकते हैं। सोम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वह सोचने लगा, अगर मैंने इस बार कुछ अलग किया तो शायद मेरी स्थिति बदल सकती है। घर आकर सोम ने अपने विचार माँ और सुजाता के साथ साझा किए। सुजाता ने कहा, सोम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम अपनी बची हुई बचत का इस्तेमाल करें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो कुछ अच्छा जरूर होगा। सोम ने साहस जुटाकर नई तकनीकों और बीजों को अपनाने का फैसला किया। सोम ने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने बीजों की सही दूरी, सिंचाई के आधुनिक तरीके और मिट्टी की जांच पर ध्यान दिया। दिन रात की मेहनत के बाद फसलें उगनी शुरू हुई। पौधों की बढ़त देखकर सोम को उम्मीद जगी। गांव के लोग भी सोम की मेहनत को देखकर हैरान थे।
कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसकी तारीफ की। रामलाल, एक बुजुर्ग किसान ने कहा, सोम, अगर यह फसल अच्छी हुई तो तुम पूरे गांव के लिए मिसाल बनोगे। सोम ने इस बार अपने खेत में नई तकनीकों और बीजों का इस्तेमाल कर फसल लगाई थी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में खेत में हरियाली छा गई। हर पौधा जैसे उसकी मेहनत का प्रमाण था। गांव के अन्य किसान भी अब सोम की प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन जब कटाई का समय आया तो अचानक एक और आपदा ने दस्तक दी। इस बार टिड्डियों का झुंड पूरे गांव पर छा गया। हजारों की संख्या में टिड्डियां खेतों में घुस गई और फसलें तबाह करने लगी। सोम ने अपने खेत को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर आग जलाकर और तेज आवाजें निकालकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। सोम का धैर्य अब टूटने के कगार पर था। वह अपने खेत में बैठा सोचने लगा, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? क्या यह भगवान की मर्जी है? सोम की माँ लक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। याद रखो, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। सोम ने अपनी माँ की बात मानकर हार न मानने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन सोम ने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हम अकेले अकेले मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम अपनी जमीन और संसाधनों को साझा करें तो हमारी मेहनत दोगुनी हो जाएगी और हम इन आपदाओं का बेहतर सामना कर पाएंगे। गांव के कुछ लोगों ने इस विचार का विरोध किया। एक किसान रामलाल ने कहा, सोम, यह विचार अच्छा तो है, लेकिन क्या यह काम करेगा? लोग अपनी जमीन और संसाधन साझा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सोम ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो फायदा भी सभी को होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। गांव के युवा किसानों ने सोम का साथ दिया। उन्होंने अपनी जमीनों को एक साथ जोड़ने और सामूहिक खेती का प्रयोग करने का निर्णय लिया। सभी ने तय किया कि वे नई तकनीकों और साधनों का इस्तेमाल करेंगे और खर्चा मिलकर साझा करेंगे। सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। सभी किसानों ने मिलकर खेतों को तैयार किया, बीज लगाए और सिंचाई के लिए नई विधियां अपनाई। सामूहिक प्रयास से काम तेजी से होने लगा। सोम की मेहनत और नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया। सालों की मेहनत के बाद पहली बार गांव के किसानों को बम्पर फसल मिली। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। सोम की माँ लक्ष्मी ने खुशी से कहा, देखा बेटा, भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। गांव में इस सफलता की खुशी में त्योहार जैसा माहौल था। किसानों ने मिलकर अपनी फसल बाजार में बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। गांव के लोग सोम को धन्यवाद देते हुए बोले, तुम्हारी सोच और मेहनत ने हम सभी को बचा लिया। यह देखकर साहूकार शिवराम भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, सोम, मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं किसानों को उचित ब्याज पर मदद करूंगा। सोम ने महसूस किया कि उसके प्रयास ने न केवल उसका जीवन बल्कि पूरे गांव का जीवन बदलने लगा था। सोम ने अपनी सफलता को केवल अपनी उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव में शिक्षा और सिंचाई के साधनों को बेहतर बनाने की पहल की। उसने युवाओं को आधुनिक खेती के बारे में सिखाना शुरू किया। सोम ने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू करने के लिए पहल की। उसने सभी किसानों से सहयोग मांगा और मिलकर उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। सोम ने अपने अनुभव से सीखा था कि पानी की कमी से फसलें बर्बाद होती है। उसने गांव में एक तालाब बनाने की योजना बनाई। सभी किसानों ने मिलकर तालाब खोदा जिससे बारिश का पानी जमा हो सके। यह तालाब आने वाले सालों में गांव के लिए जीवन रेखा बन गया। सोम की मेहनत और सामूहिक खेती के प्रयासों की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंचने लगी। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए और उन्होंने सोम को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, सोम, तुमने साबित किया है कि अगर हम मेहनत और नई सोच के साथ काम करें तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। सोम की कहानी अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गई। किसान दूर दूर से सोम से मिलने और उसकी सलाह लेने आने लगे। सोम ने अपनी सफलता का श्रेय
ईश्वर और अपनी मेहनत को दिया। सोम ने अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम मेहनत, विश्वास और ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आज सोम का गांव शांतिपुर खुशहाल है। हर खेत हरा भरा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गांव के लोग सामूहिक खेती के माध्यम से अच्छा जीवन जी रहे हैं। सोम ने न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जैसा कि सोम ने साबित किया, जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना में एक गहरी सीख और उद्देश्य छिपा होता है। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मनुष्य को असीम शांति और धैर्य प्रदान करता है। जब हम अपनी सीमित समझ से परे देखना सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, हमें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए है। इस विचार के साथ हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने, अपने कर्म करने और ईश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।